पालू कर दो। किस कैसे करते हैं? किस कैसे करते हैं? किस अभी डांस की प्रैक्टिस होती है। डांस करो था। अच्छा डांस कैसे करते हैं? डांस करो। पियो डांस करो। पीयू डांस। पियो डांस कर लो। बीयू डांस कैसे करते हैं? बीयू डांस। अच्छा इधर की तरफ से लो। बहुत रियल भी। अच्छा बीयू डांस कैसे करते हैं? बीयू डांस। बीयू डांस। अच्छा तो गाना सुना दो। ओए मेरी बेबी, ओए ओए ओए, आजा 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 मेरी बेबी, ओए 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 ओए, हेलो मेरी बेबी, क्यों क्यों क्यों, ओए मेरी बेबी, ओए अरे बेबी तो भाग गया। ओए। आज हम जा रहे हैं चाट पकौड़ी खाने और ये आ गई मैडम और ये नानी जी और ये मैडम और ये उनका बेबी छोटा सा अथर्व हमारा। हेलो कहाँ पे जा रहे हैं? हेलो धर्मपुत्र मार्केट नोएडा। क्या करने? क्या करने जा रहे हैं? हैं? अच्छा सनी को भी ले लेते हैं। वो अपना चिकन खा रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे ले। चलो। अरे मैं फोन तो रही गया। कोई नहीं तो फोन का क्या करना है? मैं भी फोन कर लेती हूँ। आप तो किसी को भी ना कर रहे हो। हेलो बेबी, चाट पकौड़ी। हंस के दिखा दो। और वॉल क्लॉक कैसे करती है? वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक कैसे करता है? वॉल क्लॉक कैसे चलती है? मम्मा बिंदी कैसे लगाती है? लाइट का लाइट। लाइट ओए मम्मा बिंदी कैसे सब लगाती पता है आपको सब। पापा मम्मा लिपस्टिक कैसे लगाती है? अब बाहर आके लिपस्टिक थोड़ी लगाते हैं। अच्छा ये बताओ हंस के दिखा। हंस के दिखाओ। चलेंगे अच्छा नानी का है? नानी नानी जी का है? ओए और मम्मी का है? मम्मी और दादी का है? दादी। ओए और पापा का है? पापा। सब कुछ पता है। आप तो फर्स्ट आ जाते हैं। फर्स्ट आ गया। अथर बेबी का? अथर बेबी। नोजी का है। नोजी तेरी नोजी। अथर बेबी। अथर बेबी। अथर का है। वो रहा अथर बेबी। वो रहा अथर बेबी का। वो रहा वो रहा अथर बेबी का। अथर बेबी। हंस के दिखा दो। अथर अथर बेबी का। अथर बेबी। चलो अब आ गया अपना अपना बताएगा वो। और हंस के तो दिखाया नहीं। कोई बात नहीं। हंस के ओए हाँ चलो घूमे। तो कह रहे थे मैं जाऊंगा नहीं। हाँ, वो सिर्फ उसको पता नहीं है अभी कि नहीं ऐसे होता है या हाँ ऐसे होता है। मैंने एसी पहले ही ऑन कर दिया था ताकि ठंडी गाड़ी मिले बिल्कुल। ये अच्छा फीचर है इसमें हैरियर में कि आप मतलब टाटा में ये आई थिंक सभी गाड़ियों में कि आप पहले से एसी ऑन कर लो, आपकी गाड़ी जब बैठोगे बिल्कुल ठंडी मिलती है। सही है। चलो चलते हैं फिर करते हैं वहाँ पे। ये रहा चाट वाला यहाँ पे। चलो सोएंगे सोएंगे। पैसे पेटीएम कर दो। हाँ कर। चाट पापड़ी ये लो। इसको पानी पूरी नहीं खानी? पानी के बताइए। अभी थोड़ी देर तो उसमें दही सब कुछ खाने को मसाला डाल जब बनाएंगे जब ठीक है ना। बोल दिया मैंने कि दही फॉर्मेट डाल। ये हमारी है भैया। अच्छा वेट करिए। ये हमारी पापड़ी चाट। लो ले लो पापड़ी चाट। अरे चम्मच से ले लो आराम से पूरा खा लो पापड़ी चाट। पापड़ी बस एक वैसे टेस्ट करा दो। तो ये हमारी गाड़ी है सामने। ये हमारी गाड़ी और ये हमारी फैमिली। अथर्व
गाड़ी में तब तक इसकी पानी की बोतल ले आओ। ला। ये ब्रह्मपुत्र मार्केट है यहाँ की, नोएडा की, सेक्टर 30 में है ये ब्रह्मपुत्र मार्केट। अच्छा है यहाँ पे खाने पीने का, और भी काफ़ी मतलब है यहाँ पे सामान, दुकानें बहुत अच्छी अच्छी खाने पीने के लिए तो सही है। मतलब चाट पकौड़ी ये वाली सही है मतलब। हाँ ले लो लड्डू। रेडी तो छोड़ के ही जा रहे हैं, पर मैंने कहा आके लेने का, वहाँ खड़े देंगे लेने का। मम्मी को दे आओ ना, नहीं तो मैं दे आता हूँ। लो थोड़ी मूली चटनी और डाल, मूली मूली चटनी और डाल। आओ चलो। कितना क्या है, रुको। पैसे नहीं दिए। बनने के बाद तो दूंगी। सही है। हाँ तो कोई नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। पूछ भी रहे हो तो बोल। सर ये वेज मोमो, अच्छा हमारा नहीं, ये आपका वेज मोमो डाल रहा है। ओके ओके। चिली पटाटो मेरे हाँ वेज मोमोस हमारे। थैंक यू सो मच। वेज मोमोस लिए थे हमने, एक नंबर चल के खाते हैं। ये इसका सेल्फ पार्किंग, ऑटो पार्किंग फीचर है गाड़ी का। और ये इसने यहाँ पे पार्किंग पिलर के बीच में अपने आप फाइंड करके जो मेरे को सूटेबल लगा था, मैंने उस पर सिलेक्ट करा था, फिर वहाँ पे इसने पार्क कर दिए। तो बढ़िया फीचर है गाड़ी का, हैरियर ईवी का। कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो भाई साहब इसमें, हैं बेबी अथर? अथर क्या मिला इसमें से? लाओ पापा को दे दो, दे दो, दे दो, दो। थैंक यू। ओए 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 ओए, आजा आजा बेबी। थैंक यू बेबी, थैंक यू। लो हाँ ले लो। आप इतने क्यूटी पाई होते हो। अथर चलो। ओए ओए वहाँ नहीं जाना, इधर आओ। बाय बेबी बाय। हेलो गाइस, तो आज मेरे को ऑफिस जाना था गुड़गांव। तो कल रात को मैंने चार्जिंग करी थी गाड़ी की 100%, और उसका ट्रिप पे 0 कर दिया था। उसके बाद आज मैं गुड़गांव गया था ऑफिस नोएडा से। तो अभी भी रास्ते में ही हूँ मैं, नोएडा जैसे एंटर करा अभी DND से, काफ़ी जाम था यहाँ पे। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप पे मेरी अभी 95 किलोमीटर है, मतलब मैं 95 किलोमीटर आज 100% जो बैटरी थी उससे कवर करा था। और उसके बाद अभी भी मेरी 391 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है विथ 81% बैटरी लेफ़्ट। ओके, मतलब अगर मैं देखूँ तो रफली मेरा अच्छा खासा 494-500 के आसपास टच कर जाएगा। और मैंने मतलब ये कोशिश करी थी, जो एनर्जी कंजम्पशन है 5 किलोमीटर का, उसका मैंने कोशिश करी थी जहाँ तक हो सकता था कि 1 से तो कम ही रखूँ, मतलब अराउंड 0.78 या 0.6 भी गया था, उससे कम तो मुश्किल ही था। हाँ, बट लेकिन ये कोशिश करी थी कि 1 से कम ही रखूँ ताकि मतलब अच्छी एवरेज मिल सके मेरे को, मतलब रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी मिल सके। और उसके हिसाब से मतलब मैंने गाड़ी की जो स्पीड है वो भी मेंटेन करके ही चलाई थी, डिसेंटली चलाई थी मैंने, मतलब अराउंड 50 के आसपास, तो 50 या बिलो दैट। और एसी भी मैंने ऑन ही रखा था, अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो इस पे ही चल रही है तब से। तो मतलब ये है कि विद दिस काइंड ऑफ जो रेंज है उसके हिसाब से या जो एनर्जी कंजम्पशन है, तो आई कैन टच अराउंड 490-500 which is a good and expected range out of 75 किलोवाट बैटरी पैक। तो यही था मेन, वही है ईवी गाड़ी में, यही है कि आप कैसे चला रहे हैं गाड़ी को, आपकी कंडीशंस कैसी हैं गाड़ी की, उस हिसाब से एक्सटर्नल कंडीशंस कैसी हैं उसके हिसाब से आपकी एवरेज मिलेगी। और एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव बीन कीपिंग L3 द रीजन मोड एज L3, ताकि मतलब उससे भी काफ़ी अच्छी रीजन मेरे को मिल रही थी, क्योंकि थ्रू आउट द रन आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, वेदर इट वॉज इन नोएडा और इन गुड़गांव और बीट इन दिल्ली। सो उससे भी मेरे को ये है कि चार्जिंग बेनिफिट मिल रहे थे कि मतलब रीजन मोड से गाड़ी चार्ज हो रही थी। तो ये सही है, मतलब अच्छा फीचर है ये रीजन मोड का भी, कि आप अपने अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेट इट टू ऑफ और L1 L2 L3। सो देयर आर 4 मोड फॉर रीजन। देखो अभी भी मेरा जैसे है 0.8 पे ही मैंने उसी पे ही चल रहा है मेरा। जो एनर्जी कंजम्पशन है पर 5 किलोमीटर का आपका दिखाता है कि आपको 5 किलोमीटर चलने के लिए, अगर आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसमें आपकी 0 मतलब कितनी आपकी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है। सो लाइक माइन इज 0.8। मतलब अगर आपकी ये कंजम्पशन 1 है, सपोज करो हाइपोथेटिकल ले लेते हैं कि अगर आपकी सपोज करो थ्रू आउट द जर्नी अगर आपकी एवरेज 1 रहती है और आपका 75 किलोवाट का है, तो उस हिसाब के आपकी 375 के आसपास एवरेज मिल जाएगी आपको। और 375 के आसपास एवरेज रेंज आपको मिल जाएगी, मतलब रेंज उतनी मिल जाएगी आपको। और उस जितनी 1 से कम होगी, ये जो एनर्जी कंजम्पशन 5 किलोमीटर की है, ये 1 से जितनी कम मिलेगी उतनी आप अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब पर 0.1 जो है आपका जितना कम होगा उस पर आपको रफली 40 किलोमीटर के आसपास का मिलता है, जैसे मैं चेक कर रहा था, या 40 या उससे कम के आसपास का। तो मतलब सही मिल जाएगी। मतलब आप ये कर लो कि 375 को डिवाइड बाय 0.8 जैसे है तो 0.8 कर लो, तो उसके हिसाब से आपको एवरेज आपकी मिल जाएगी कि आपकी रेंज कितनी मिलेगी, ये आपको रेंज बता देगा। तो वही है, मतलब 1 से 1 पे रखेंगे तो एग्जैक्ट आपको 375 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, और उससे जितना कम करते जाएंगे 0.8 या 7 या 6, तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लो 375 को, तो आपका रेंज आ जाएगा। हालांकि ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है ये 75 किलोवाट आवर जो बैटरी पैक है मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 0.8 जो भी है। अगर आपका 65 किलोवाट का है तो 65 इंटू 5 डिवाइड बाय जो भी आपका यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है वो आप करेंगे, तो आपको एक एक्सपेक्टेड रेंज बता देगा कि इतनी तक मिलेगी। एक्चुअल हो सकता है कम ज़्यादा हो, थोड़ा डिफरेंस हो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल सकते हैं 5% का। तो ये है, लेकिन हाँ बात ये है कि जो मैं फिर वही सोचता हूँ कि ये जो गाड़ियाँ हैं, जैसे हैरियर ईवी निकाली है, ठीक है, टाटा वालों ने, या आपकी XEV9 हो गई या BE6 है, दीज कार्स आई एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से दीज आर
हाईली लग्जरियस कार्स एंड हाई परफॉर्मेंस कार। तो आप इसमें एवरेज बनाने के लिए तो या रेंज बढ़ाने के लिए तो नहीं ली होगी किसी ने भी, या कि हर समय मैं रेंज ही बढ़ाऊँ, उसका उसका वो वाला माइंडसेट लेके कोई भी ये वाली गाड़ी नहीं लेगा, राइट। और स्पेशली जिन्होंने अगर QWD वाला मॉडल लिया है तो उनकी ये थिंकिंग तो नहीं होगी कि लाओ मैं 50 किलोमीटर अपने रेंज बढ़ा लेता हूँ, है ना। बढ़ रही है, अच्छी बात है अगर आप अच्छे से बना रहे हैं तो ये। लेकिन हाँ, अगर मतलब आपने QWD वाला पैक लिया हुआ है तो मतलब वो वाला एडिशन लिया QWD वाला ऑल व्हील ड्राइव, तो आप कोशिश यही करोगे कि यू शुड एन्जॉय द पावर इट गिव्स। तो इसमें जैसे बूस्ट मोड है या वो है। अच्छा, वन मोर थिंग, जो मैंने जो ये एनर्जी कंजम्पशन जो मेरी आ रही है इसको मैंने इको मोड में ही रखा था। ऐसा भी नहीं कि मैंने सिटी मोड में या स्पोर्ट्स मोड में रखा है। आई वॉज ड्राइविंग एट इको मोड ओनली, और इको मोड में भी काफ़ी अच्छी आपको डिसेंट पावर मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी पावर में कोई कमी है। और आई वॉज यूजिंग सॉफ्ट एक्सेलरेशन पैडल एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, मैंने जनरली मैं क्या करता हूँ कि ट्रैफिक में जब चलता हूँ ना तो मैं ये कोशिश ये करता हूँ कि इसका जो ये जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो ऑन करके उसी से ही करता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ उससे ये नोट करी है कि इससे ड्यूल मोटर एक्टिवेट हो जाते हैं आपके, मोस्ट लाइकली तो हो ही जाते हैं। तो मैं आज ये मतलब ये एक बार कोशिश कर रहा था कि खुद से ही चलाऊँ, खुद एक्सेलरेशन दूँ विदाउट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और फिर देखता हूँ कि उससे कितनी आ रही है। तो मतलब सही आ रही है। अभी भी आप देखोगे ना तो 80% के आसपास है। 391 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है, और अभी तक जो मैंने करी है डिस्टेंस कवर्ड 97.9, और इसमें भी मैंने 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही चलाने के बाद रीसेट करा था। तो रफली अराउंड 100 किलोमीटर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है ना। और वी आर ऑलरेडी गेटिंग अनदर 391, तो मतलब रफली 490 के आसपास की रेंज मेरे को मिल रही है, विच इज़ ए वेरी गुड रेंज आई एम गेटिंग। क्योंकि मैं जब अभी मेरे को 25 अगस्त को लिया था, और आज हमारा क्या हो रहा है, आज 11 तारीख हो गई ना। तो मतलब मैंने कोशिश यही करी थी स्टार्टिंग में कि जितना हो सके पावर एंजॉय करो, तो अभी भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन आज मैंने सोचा था थोड़ा ये टेस्ट करते हैं कि अगर आराम से चलाते हैं तो कितना देता है, या देती भी है कि नहीं देती है। तो हाँ, दे रही है, ऐसा है। लेकिन मेरे को ये सर्विस स्टेशन में अभी जैसे मैं अपडेट कराने गया था अपनी गाड़ी को, तो उनको मैंने ये चीज़ बताई थी कि आई एम गेटिंग अराउंड 350 किलोमीटर पर आवर, 350 किलोमीटर पर 100% चार्ज। तो बोल रहे थे सर ये सब अभी मत देखो, आप अभी गाड़ी को एंजॉय करो आपने जो गाड़ी लिया उसको एंजॉय करो। और आई ऑल्सो एग्री विथ हिज पॉइंट कि जब आपने गाड़ी ली है तो आप उसको एंजॉय करो। अब इसे स्टार्टिंग में ही अगर हम उसका रेंज बढ़ाने का सोचेंगे तो फिर क्या फ़ायदा उसका, फिर इससे तो फिर छोटी गाड़ी ले लो, नेक्सन या और कोई, है ना। मतलब ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही इसको बैटरी को चला ही दो 200 की स्पीड पे चला के, वैसे तो मैक्सिमम 180 है, बट हाँ जितना हो सकता है उतना बचाओ, बाकी तो हर एक की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। लेकिन हाँ, मैंने आज यही कोशिश करी थी कि एक बार देखता हूँ कि मतलब सही दे रही है कि नहीं, या मतलब जो एवरेज है अगर मैं डिसेंटली चलाता हूँ अंडर डिसेंट कंडीशन, मतलब ट्रैफिक भी सही है उस हिसाब से, तो कितनी रेंज मिलती है। तो मतलब सही दे रही है यार रेंज, तो मतलब 500 के अगर आसपास दे रही है। तो टाटा ने जो क्लेम करा था 625 का, जो उनके ARAC या जो भी उसके हिसाब से जो कंडीशन है कि आइडियल कंडीशन के हिसाब से 625, एंड ऑल्सो मैंशन की प्रैक्टिकल मतलब जो रियल लाइफ आपका जो रहेगा वो दैट विल बी अराउंड 500 इफ़ यू ड्राइव मतलब इन गुड कंडीशन, और मतलब एक्सेलरेशन सही रखो तो हाँ मैंने उसके हिसाब से करा था, तो सही मिल रही है, तो सही है। कुडोस टू टाटा कंपनी। और वैसे भी मैं सही बताऊँ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो टाटा ने जो हैरियर EV बनाई है। गाड़ी अपने आप में ही काफ़ी लग्जूरियस है, और मतलब इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। बल्कि मैंने अपने ऑफिस में भी मेरे कलीग्स को मतलब उन्होंने बोला था तो दिखाई थी उनको, तो सबको बहुत अच्छी लगी गाड़ी। मतलब जैसे टेस्ट ड्राइव भी ली थी उन्होंने, मतलब गाड़ी चलाई थी मेरी, तो सबको बहुत अच्छी लगी चलाने में, उन्हें भी बहुत मज़ा आया एक आध ने तो बूस्ट मोड में ही मतलब मैंने कोशिश करी थी पहले उनको इको मोड पे चला के दिखाऊं कि, तो उन्होंने इको मोड में चलाई। देन आई शिफ्टेड टू रेस मोड, तो या जो स्पोर्ट्स मोड है उस पर डाल के, तो उस पर उन्होंने चलाई फिर। तो उन्होंने बोला बहुत भाई बहुत ज़बरदस्त पावर है। मैंने कहा अभी रुक जाओ भाई, अभी तो बूस्ट मोड लगाया ही नहीं है मैंने। वो क्या है, क्योंकि जनरली बूस्ट मोड हर एक में नहीं आता, सब में मतलब सिटी मोड होता है, इको मोड होता है और स्पोर्ट्स मोड होता है, बट इसमें देयर इज़ वन मोर मोड। तो मैंने उनको बताया भाई अभी रुको, फिर बूस्ट मोड लगाया तो एकदम से ऐसे। और ये सही बात है यार कि मतलब ये तो एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ ही है बिल्कुल, कि मतलब जब आप स्पोर्ट्स मोड के बाद जब आप बूस्ट मोड में डालते हो
गाड़ी तो बिल्कुल आपको 1 सेकंड के लिए पीछे फेंक देती है। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में नहीं होता कि वो लोग रेस कर रहे हैं तो जो विन डीजल है वो ऐसे पीछे हो गया, भाई वैसी वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल सर पीछे पीछे हो जाता है। और शरीर तो खैर सीट पे टच है इसलिए उतना पता नहीं चलता है, बट हाँ पीछे हो ही जाएगा अगर आप मतलब विदाउट सपोर्ट है ना सीट पे, तो बंदा पूरा पीछे ही हो जाएगा। तो लेकिन पावर वाइज मतलब देयर इज़ एम्पल पावर इन दिस कार, यू कैन थॉरली एन्जॉय दिस कार। बहुत बढ़िया गाड़ी है। अभी भी अब देखो जैसे मैंने अब 61 की आसपास की स्पीड है, तो अराउंड 1.1 की मेरे को दे रहा है इसमें एनर्जी कंजम्पशन। लाइक इफ़ आई डी एक्सेलरेट, एक तो ये यहाँ पे भी आपका है कि चार्जिंग हो जाता है L3 के वजह से, और ये भी आपका कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से अभी भी लेकिन मेरे को 391 की अनदर 391 आई एम गेटिंग। और मैं तो सही बताऊँ, मैं अभी गुड़गांव से और यहाँ पे आ गया हूँ अराउंड, मेरे को ध्यान नहीं है लेकिन शायद 7-8% ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, या उससे भी कम ही हुआ होगा। तो मतलब सही है यार, गाड़ी तो सही है। और मैं एक बार कोशिश करूँगा कभी भी पॉसिबल होगा ना कि एंड टू एंड में बनाओ। अभी तो मैंने बीच में से बनाया कि यार 100 किलोमीटर कवर करने के बाद तब मैंने सोचा लो बना देते हैं, बट मैं एक बार ये भी कोशिश करूँगा कि एक बार एंड टू एंड बनाओ कि मैंने जब गाड़ी चार्ज करी है 100% पे, ओडोमीटर पे भी दिखा दूंगा कि ये वाली मेरे किलोमीटर है, इतना रनिंग है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक बार कि तब देखते हैं कि मतलब कितना एवरेज मिलता है ना, उससे भी पता चल जाएगा। तो क्योंकि मैं तो गुड़गांव जाता ही रहता हूँ, तो मोस्टली नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई कि मैं उसको ऐसे भी कवर करें ताकि पता चल सके इसकी एवरेज स्पीड कितनी है ना। सॉरी, अच्छा ये देखो जैसे ये जो है आपका, इसमें आपको ये बता देता है कि ये स्पीड है इस रोड की। तो मतलब बहुत अच्छा फीचर, मतलब फीचर वाइज अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। लिटरली मेरा दोस्त ने तो मतलब ऑफिस के कलीग हैं, उसने तो बोल दिया भैया ये XC90 जो वोल्वो की है या और भी जो BMW की जो 1.5 करोड़ वाली गाड़ी है ना, उसकी परफॉर्मेंस और इसकी परफॉर्मेंस सेम है। क्योंकि ही मस्ट हैव ड्रिवन BMW कार जो 1.5 करोड़ की आती है। तो क्योंकि मैंने तो चलाई नहीं है, बट हाँ उन्होंने चलाई थी तो बता रहे थे, तो हो सकता है। और वैसे मैं जो मेरे को पता है कि भाई मर्सिडीज और BMW की भी जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो इस गाड़ी में है लेकिन उनकी गाड़ी में नहीं है। जैसे ऑटो पार्क है आपका, रिवर्स मोड है, या जैसे इसमें जो आपका ये जो IRVM है डिजिटल। तो ये तो यार सही बताऊँ, मेरे ऑफिस में जितने लोगों ने गाड़ी में बैठे हैं ना, या घर में भी रिश्तेदार में, सब में, सबको ये वाला फीचर सबसे अच्छा लगा कि यार ये ज़बरदस्त फीचर है। और जो इसकी क्लैरिटी, अभी भी जैसे रात हो रही है, अगर आप इसकी क्लैरिटी देखोगे भाई ज़बरदस्त है, नेक्स्ट लेवल। मतलब जैसे मैं इसमें बैठा हूँ ना ट्रैफिक में और पीछे कोई गाड़ी आ रही है, अगर मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है तो मैं उस बंदे का फेस देख सकता हूँ कौन है बंदा। तो ये है कि मतलब सही है। और ये रिकॉर्डिंग भी करता रहता है, तो क्योंकि आपका इसमें रिकॉर्डिंग हर लूप पे होती रहती है, हर 3 मिनट या जो भी आपने सेटिंग करी है उसके हिसाब से। तो आपको अलग से बाहर से कैमरा लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है कि मतलब उसका वो खर्चा बच जाएगा आपका, कि कैमरा जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो आजकल जैसे रहता है। तो इसमें ही रिकॉर्डिंग भी हो जाती है आपकी, जैसे अभी चल भी रही है यहाँ पे रिकॉर्डिंग। तो ये कि आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो बढ़िया है। इसमें फीचर वाइज बहुत बढ़िया गाड़ी है यार। और हम लोग इसको आउट ऑफ सिटी भी लेके गए थे, हाईवे पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो हम लोग गए थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, तो हमने 100-120 की स्पीड पे चलाई थी, जो कि वहाँ की लिमिट भी थी। तो उस पर भी मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी गाड़ी, मतलब कुछ भी फील भी नहीं हो रहा था कि आप 120 पे चल रहे हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो पता ही नहीं चल रहा था। बल्कि आप 60-70 पे चलाओ अगर, तो लगता है यार क्या चल रही है गाड़ी, है तो स्लो चल रही है, बहुत ऐसा लगता है। 60-70 तो ऐसे ही पहुंच जाती है, मतलब पता भी नहीं चलता है कब पहुंच गई। ये अच्छी गाड़ी है। तो हम लोग फिर वहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे गए थे, वहाँ से अलवर चले गए थे, वहाँ पे मैकडोनल्ड पे गए थे। वहाँ मैकडोनल्ड शायद परवल के पास में था, वहाँ तक गए थे। तो वहाँ से देखा कि अलवर तो पास में है, तो अलवर भी चले गए थे। तो अलवर में हमने चार्जिंग करी थी थोड़ी, गाड़ी टाटा के शोरूम के पास। तो फिर वहाँ पे एक लेक था, वहाँ गए थे हम लोग, सेलेसर लेक था शायद, तो बढ़िया था वो भी।
मेरे को तो याद नहीं आ रहा लेक का नाम वहाँ, बट बहुत बड़ा लेक था वो। तो वहाँ तक गए थे, फिर वहाँ से वापस आ गए थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब गाड़ी ने परफॉर्म भी बढ़िया करी थी और बिल्कुल भी थकान नहीं महसूस हुई। हम वी वर लाइक वी ड्रोव अराउंड 400 किलोमीटर प्लस, बट हाँ ऐसे फील नहीं हो रहा था कि मतलब हम लोग इतना चल चुके हैं, लग रहा था अभी और जा सकते हैं आगे। तो ये है कि ये गाड़ी में आप कितना भी चलाओ थकान नहीं होगी इतना, क्योंकि सीट बहुत कंफर्टेबल है इसकी और अंदर का एम्बियंस भी सही है और जो आपका एसी भी है वो भी बहुत अच्छा करते हैं। देखो अभी जैसे 0.8 की है, वी आर स्टक इन ट्रैफिक, नोएडा ट्रैफिक, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स सेक्टर 71। तो अभी फ्लाईओवर पे ही है, लेकिन हाँ आप देखो इसकी जो एवरेज कंजम्पशन जो 5 किलोमीटर की है दैट इज़ अराउंड 0.8, तो सही है। तो सबसे इजी है जो आपका बैटरी पैक है, मल्टीप्लाई दैट विथ 5 एंड डिवाइड बाय दिस नंबर, तो यू विल गेट द रेंज, expected range. So like mine is 75, multiply by 5, divide by 0.8, so I can calculate how much range I can get out of this car. और अभी भी आप देख सकते हो कि जब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, अभी भी मैंने 103 मतलब ऑलमोस्ट लाइक 104 किलोमीटर कवर कर लिया और अभी भी मेरे को 391 की रेंज दिखा रहा है विथ बैटरी परसेंटेज ऑफ 79। मतलब मैं गुड़गांव से और वापस नोएडा आ गया अभी तक 20% में, तो 10% जाने का 10% आने का, ये मान लो। तो सही है यार, उतना तो बढ़िया है। और इसका बैटरी पैक भी सही है, मतलब 75 किलोवाट का है। वैसे तो कितना भी रख लो उतना कम ही है, बट हाँ मतलब सिटी अगर ड्राइव करते हैं तो उसके लिए 500 किलोमीटर इज़ मोर देन इनफ। या जो 75 किलोवाट का बैटरी पैक है सफिशिएंट वो, मतलब बाहर। और अब जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं जैसे इंडिया में, तो आगे चल के और भी पब्लिक चार्जर, डीसी फास्ट चार्जर जो मिलेंगे, तो ये कि आपका चार्जिंग आप बाहर भी कर सकते हैं इन केस यू डोंट वांट टू चार्ज एट होम, और कि आप बाहर कभी कहीं गए हैं तो वहाँ पे आप चार्ज कर लो। और जो भी ऐप्स हैं उसमें दिखा भी देता है, जैसे इसका ड्राइव पे करके ऐप है। वैसे तो वो चला नहीं है, मैंने तो पूछा था वहाँ पे भी टाटा शोरूम पे कि ये कैसे करते हैं, बोले अभी यार ये एक्टिवेट हुआ नहीं है, तो दैट इज़ स्टिल इन टेस्टिंग फेज और समथिंग, तो मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं। लेकिन हाँ अगर आप उससे ड्राइव पे से करते हैं ना, तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको अलग से कोई किसी की ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसी से ही आप अपने ड्राइव पे से ही पे कर सकते हैं। मतलब योर कार विल पे फॉर इट सेल्फ, मतलब यूपीआई से कनेक्ट कर लो, तो मतलब इंडिविजुअली आपको ऐप में अलग से उस कंपनी की ऐप को डालना नहीं पड़ेगा और उसमें पैसे ब्लॉक नहीं करने पड़ेंगे। विथ वन सिंगल ऐप वी कैन चार्ज विथ एनी चार्जर ऑफ एनी कंपनी, तो बहुत बढ़िया है वो। लेकिन जब फीचर एक्टिवेट होगा तब की बात है। और बाकी एक इसमें डीजी एक्सेस करके भी है, दैट इज़ अ फीचर वेयर यू कैन शेयर योर डिजिटल की विथ अदर पीपल, वेयर दे कैन वर्चुअली गेट द की टू ड्राइव द कार, विच विल यूटिलाइज योर फोन एंड NFC फीचर ऑफ योर फोन। तो वो फीचर भी बोल रहे थे कि अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी शायद करेंगे उसको, या इस अपडेट में आएगा या पता नहीं कब आगे आएगा। तो वो भी अच्छा फीचर हो जाएगा कि मतलब आपको की भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और या तो बाकी तो यार इसकी की भी बहुत ज़बरदस्त है, तो कैरी करने का मन ही करता है। ऐसा नहीं है कि कार्ड ले जाओ या फ़ोन से ही कर लो, मन करता है कि भैया वही यूज़ करें, क्योंकि बहुत यूनिक बनाई है की और बहुत अच्छी है वो। तो ये है, अभी भी देखो 79% पे 391 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी तो खैर ज़्यादा चले नहीं है। तो लेकिन हाँ ये इसका बहुत अच्छा फीचर है जो कि इंडिया के लिए बना है कि भाई आप गाड़ी ट्रैफिक में जब फंसी हुई है तो आपकी गाड़ी चार्ज भी हो रही है, अगर वो ब्रेक लग रही है तो वो चार्ज भी हो रही है ना। हर ब्रेक के साथ वो आपकी चार्ज कर देता है। जैसे अभी मैंने ब्रेक लगाया तो ये नीचे चला जाएगा, तो दैट मीन्स इट इज़ चार्जिंग योर कार, जो कि पेट्रोल डीजल में नहीं है। अगर पेट्रोल डीजल में इफ़ यू आर स्टक इन ट्रैफिक इट विल कंज्यूम मोर फ्यूल, बट इन दिस केस इट विल एक्चुअली चार्ज योर कार, विच इज़ ए गुड फीचर, खास करके इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ट्रैफिक जाम से निकलते हैं ताकि आप दूसरे ट्रैफिक जाम में फंस सकें। तो नाउ आई एम नॉट मच बॉदर्ड अबाउट गेटिंग स्टक इन टू ट्रैफिक जैम, बिकॉज आई नो दैट माई कार विल बी चार्जिंग, सो आई विल नॉट पे मच ऑफ ए पेनी इन दिस केस। तो बढ़िया है यार, बहुत अच्छी। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है आपका, जो उसके यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं, या जो मल्टीमीडिया के आपके कंट्रोल हैं वो भी बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं। और जैसे मैं एक आध वीडियो भी देख रहा था यूट्यूब पे कि इसकी प्लेसमेंट सही नहीं है या टच हो जाएगा ड्राइविंग के दौरान, लेकिन मैं वैसे तो यहाँ पे रखता हूँ, तो
मेरे टच नहीं होते वैसे भी। और बाकी भी जैसे भी ड्राइव कर रहा हूँ, जैसा अगर यहाँ पे भी रखा है तो ऐसा नहीं है कि वो टच हो जाएंगे या प्रेस हो जाएगा बटन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो हाथ भी देखो इतना मोटे है, लेकिन वो है कि ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली यू विल प्रेस एनी बटन। ये देखो जैसे यहाँ पे भी रखा है तो यहाँ पे आपका कोई प्रेस होगा नहीं। ये यहाँ पे स्टीयरिंग में इन्होंने यहाँ पे खुद ही मतलब उस हिसाब से मार्जिन थोड़ा रखा हुआ है, मतलब अंदर वो दबा हुआ है स्टीयरिंग आपका, ताकि एक तो आपको ग्रिप भी सही मिल सके, क्योंकि बहुत लोग यहीं से पकड़ते हैं ना, तो एक आपको ग्रिप भी अच्छी मिल जाएगी। यू विल गेट गुड ग्रिप एंड यू विल नॉट एक्सीडेंटली प्रेस दिस बटन अनलेस कि आप मतलब एकदम ही ऐसे ही चिपका के ही करोगे तो, है ना। अब वैसे तो यहीं पे पकड़ लो वो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे पकड़ लो या यहाँ पे पकड़ लो। मैं तो वैसे यहाँ पे रखता हूँ ऐसे जनरली। और वैसे बोलते हैं कि 10:2 मतलब 10 और 2 के हिसाब से रखना चाहिए, कि जहाँ पे आपकी घड़ी में अगर जैसे 10 होता है ना वो, और यहाँ पे 2 यहाँ पे होता है, तो उस हिसाब से दोनों स्टीयरिंग पकड़ के तब करना चाहिए। तो मतलब वो आइडियल स्टीयरिंग होल्डिंग पोजीशन होती है। तो यहाँ पे अगर आप पकड़ रहे हैं तो फिर इन दैट केस यू विल नॉट एक्सीडेंटली प्रेस एनी ऑफ दीज बटन और ऑन दिस साइड, है ना। और अगर प्रेस हो भी गया कभी कभार एक्सीडेंटली 1 in 1000 टाइम्स, तो दैट विल नॉट मेक मच ऑफ ए डिफरेंस टू मी, और मतलब दैट विल नॉट बी एन अनोइंग सिचुएशन फॉर मी। तो मतलब ठीक है, स्टीयरिंग भी बहुत मतलब जो इनका ओवरऑल डिज़ाइन है ना, जो टाटा वालों ने बनाया है गाड़ी को लेके, मेरे को तो यही लगता है यार, जो इन्होंने प्रॉपरली रिसर्च करके और फिर डिज़ाइन करा है जो गाड़ी है, या जो भी इनकी पावर है जो इन्होंने दी है इसमें गाड़ी में, वो सब सोच समझ के, ऐसे ही कुछ भी रैंडमली नहीं दे दिया जो मुझे फील होता है। सब कुछ बहुत सोच समझ के, कौन सी क्या चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है वो बहुत सोच समझ के बनाया, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार। मैं यही बोलूँगा कि अगर जो भी लोग सोच रहे हैं ना यार, आप एक बार इसका टेस्ट ड्राइव लो, इफ़ पॉसिबल QWD मतलब जो ऑल व्हील ड्राइव वाला जो है वेरिएंट, टॉप मॉडल है एम्पावर्ड QWD मॉडल, उससे लो, और फिर आप डिसीजन मेक करो कि आपको मतलब ये लेना है या नहीं लेना है। और मैं दूसरी एक और बात बोलना चाहूँगा कि जब मैं अपडेट के लिए गया था, अपनी गाड़ी का अपडेट आया था मेरे को कम से कम जिस दिन हम अलवर गए थे उसी दिन मेरे को 3 कॉल आ गए थे। मुझे पहले लगाया फ्रॉड है, पता नहीं क्यों मेरी गाड़ी मांग रहे हैं, क्योंकि मेरे को अगर आना चाहिए तो मैं जहाँ से गाड़ी ली है वहाँ से आना चाहिए ना, तो मुझे पहले वही लगा। फिर मैंने रात को जिन सेल्स मैनेजर से मैंने ली है ना, अर्पित मिश्रा करके हैं, सेक्टर 63 सागर मोटर में, तो मैंने उनसे ही ली थी। ही इज़ ऑल्सो ए गुड चैप, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, ठीक है ना। तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट करा कि यार मेरे को ऐसे कॉल आई है, तो उन्होंने मतलब मैंने आई सेंड हिम मैसेज अराउंड 10 PM, ठीक है ना। वैसे तो भेजना नहीं चाहिए इस टाइम पे, बट फिर भी मैंने भेजा था, तो ही इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड एंड ही टोल्ड मी कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये आपका जेन्युइन है कि नहीं। तो उन्होंने फिर चेक करा होगा, तो पता है कि हाँ अपडेट आया है और वो जेन्युइन होगा। उन्होंने एक नंबर भी शेयर कर दिया था कि मॉर्निंग में आप इनको कॉल कर लेना, तो फिर आप वहाँ पे अपडेट करा लेना। मैंने कहा कि यह मेरे सेक्टर 63 पास पड़ता है, तो मैं सेक्टर 137 से, जैसे मेरे को 138 के वहाँ से आया था टाटा से, मैंने कहा वहाँ से क्यों आएगा मेरे को यार, मेरे को यहाँ से आना चाहिए। और फिर सागर मोटर का ही बोल रहे थे कि सेक्टर 5 और सेक्टर 138, तो मैंने कहा यार मैं तो घर के पास में से ही कराऊँगा। बट फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में जिनका नंबर दिया था उनको कॉल करा, तो उन्होंने यही बोला कि आपको जिस शोरूम से आया आपको वहीं पे ही जाना पड़ेगा, जिस सर्विस सेंटर से आया आप वहीं जाके करवाओ, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ताकि क्योंकि बहुत कम रिसोर्सेस हैं और लैपटॉप्स भी कम है, तो इस हिसाब से ही आपका वहाँ पे असाइन हुआ है, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, सेक्टर 138 एंड सेक्टर 5, दोनों जगह से मेरे को कॉल आई थी। सेक्टर 138 वाले पे भी उस दिन मैंने पूछा था, उन्होंने बोला आप नेक्स्ट डे आ जाना, और मैं फिर उस हिसाब से मंडे मतलब ट्यूसडे जाना था, तो मैं मंडे सोचा कि चलो ट्यूसडे घर से कर लूँगा, मंडे चला जाऊँगा। तो जब मैं DND पे चढ़ने ही वाला था तभी मेरे को सेक्टर 5 वाले से आया कि आप आ रहे हैं। मैंने कहा कि आप आज के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला आप आज आ जाओ। मैंने कहा फिर अभी आ जाऊँ मैं इट वॉज अराउंड 11:30 AM इन द मॉर्निंग, तो उन्होंने बोला आप आ जाइए, आप अभी कर दीजिए, तो हम शाम तक दे देंगे। मैंने कहा ये ठीक है। तो मैं घर आ गया था बाइक से, और उन्होंने अपडेट कर दी थी। और मेरा एक ये था कि इसमें ऑफ रोड असिस्ट वाला बटन है, तो वो काम नहीं कर रहा था, मतलब इट वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो वो भी उन्होंने फिक्स कर दिया था। और दे इवन मेड अ वीडियो आउट ऑफ इट कि
जो ये फंक्शनैलिटी है वो काम कर रही है, और जो मेरी इशू थी वो रिजॉल्व हो गया है। तो यार इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग ए टाटा प्रोडक्ट, बट आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड अप टिल नाउ। जो भी उनकी सेल्स की, मतलब फ्रॉम सेल्स पर्सपेक्टिव या सर्विस पर्सपेक्टिव, अभी तक तो खैर सर्विस मैंने ली भी नहीं है, बट हाँ अभी तक तो ठीक लगा मेरे को, अच्छा है। और प्रोडक्ट वाइज तो टाटा ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करा है। सर्विस भी अभी धीरे धीरे और इम्प्रूव हो भी जाएगी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा था लोगों को कि वो बोल रहे थे कि नहीं अच्छी सर्विस नहीं है। मुझे तो खैर एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक ऑन दिस पार्ट, don't have any experience because this is the first time I am using Tata product wise awesome, this is the best product I could get, and the feature wise also, मतलब ये जैसे बॉस मोड है इसमें सीट का कि आप साइड से ही कर सकते हैं, तो ये सफारी में आता था, टाटा हैरियर में भी नहीं है डीजल में, तो इन्होंने इसमें डाल दिया फीचर, तो ये बढ़िया है। तो बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बनाई है इन्होंने। तो ये है, अभी 0.9 की दिखा रहा है। आई हैव कवर्ड 105 किलोमीटर्स, और अभी भी रेंज मेरी 390 की ही दिखा रहा है, विथ बैटरी परसेंटेज है 79, मतलब बहुत सही चल रही है गाड़ी तो, एवरेज वाइज भी ना सही है। चलो घर पहुंचते, मेरी घर पहुंच के कॉल भी है। 79, 390, 105 I have driven and still getting 390, तो वो रफली अराउंड 490 495 के आसपास आई कैन गेट, मतलब 500 भी कर लूँगा मैं तो, ऐसा ही लग रहा है। तो वही है, आपके ऊपर आप कैसे चला रहे हैं उसके ऊपर है। AC भी चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं 25 पे चल रहा है। इसमें ये अगर होता ना कि जैसे ड्यूअल है, आप उस साइड का बंद कर दो तो और सही हो जाता कि आप और अच्छी सेविंग कर सकते थे, पर ठीक है कोई नहीं। मैं तो सीट वेंटिलेशन भी ऑन करके ही चला रहा हूँ, ये है ना सीट वेंटिलेशन, तो ये भी ऑन है, मतलब मैंने तो कहीं से भी सेक्रीफाइस नहीं करा। लेकिन अगर मैं जैसे AC बंद कर दूँ तो आई विल गेट अनदर 443, मतलब 443 के अराउंड, मतलब मेरी एवरेज रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। तो 443 और 105, तो अराउंड 548 के आसपास, मतलब 550 के आसपास मिल जाएगी रफली। ठीक है, इतना तो उतना 550 का भी क्या ही करूँगा मैं, अगर AC ही नहीं चल रहा तो इतनी भी ठीक है यार हमारे लिए, तो 390 भी ठीक है। अनदर 390, तो चलो ग्रीन हो गई, चलते हैं घर। वैसे तो मैं अब घर पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट, सोसाइटी में तो एंटर कर लिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो, एक सेकंड घुमा लो जरा गाड़ी, एक सेकंड। तो जो अब मेरी जो गाड़ी की जो रेंज है वो 386 किलोमीटर दिखा रही है, विथ बैटरी परसेंटेज है 78, और अभी 110 किलोमीटर कवर्ड कर लिया डिस्टेंस हमने। तो वही है, मतलब का 500 के आसपास अभी दिखा रहा है कि, मतलब एवरेज बोल सकते हैं कि, मतलब एक्सपेक्टेड कि रफली 500 दे देगा। अगर मैं AC बंद कर दूंगा तो 439 440 मान ले, तो 550 की दिखा देगा रेंज की, 550 की रेंज में कवर कर सकता हूँ फ्रॉम 100 to 0 अगर मैं करूँगा तो वो है। तो और लेकिन लास्ट में थोड़ा और अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपका लास्ट के 5% पे AC बिल्कुल ही बंद हो जाता है, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और थोड़ी अच्छी एवरेज मिल जाएगी आपको रेंज बेसिकली। तो सही है, मतलब गाड़ी की रेंज अगर आप, मतलब यही है कि आपके ऊपर है कि आप कैसे चला रहे हो ना, उसके हिसाब से ही आपको रेंज मिलेगी। मैं एक बार गाड़ी को पार्क कर लेता हूँ एक बार। वाह बढ़िया मीठा पान है ना, वाह वाह यम्मी यम्मी, धन्यवाद। खाओगे मेरा नाम रखी, आप खाओगे मम्मी जी, पापा बोले हाँ कल पैक करा के रहे। हेलो बेबी।
हाँ फ्रिज में रखा कर दिया। हम्म, हो गया मम्मी का टिकट? अच्छा ओए अच्छा चराने का। अरे वाह तुम तो चरा रहे हो मुझे तो। ये पूरा पका लिए? अच्छा ये तो पूरे पिटाटी कर जाऊंगा। शायद की तरह देखो खिला देता। उसके बाद पैकेट लो, उसके बाद खोल के काट देता। पूरे कमरे में भून देता। पूरे कमरे में बुलबुले बुलबुले कर दिए इसने। हम बुलबुले हैं इसके। हम बुलबुले हैं इसके। ये गुलसिता हमारा, ये है गुलसिता, ये है हमारा गुलसिता। और अब सेट है कि सेट हो गया फिर वो रहेगा। पता नहीं बातें कर रहा है कब क्या जरूरत है। तो बेकार है मुझे। तू सुने नहीं क्या जरूरत है। ये बताइए कि नौकर आए कि नौकर गए और कल कोई ना कोई भगवान की कृपा से आए तो ठीक है। हाँ चलो हाँ हाँ मैं मेरे ऊपर ही चिपका दिए सारे। तो थोड़े लटको ले लो। ये क्या हमको मिला रहा है क्या कि तुम लोग साबुन से नहाते नहीं हो, ये लो साबुन लगाओ। जो चीज में करना वही चीज सब छीन लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कपड़ों का ऐसा भी होता है ना। और यार कपड़े मान लो चादर है कोई भी जल्दी छोड़ देती है वो तो मत है ये बिल्कुल 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 फिर मैं नानी जी चलाओ चुचू चलाओ अच्छा चलाना देखो ना यहाँ पे पूरे में पूरे में ड्रॉप ड्रॉप हो गए सारे। पूरा बिस्तर भी वैसे होगा। कल दीदी पोछा लगाएगी ना, बोलेगी ये इतना झाग झाग क्यों हो रहा है यहाँ पे। कोई ऐसे वो नहीं मेरे को नहीं होगा और अभी तो सब इंजान दे रहे हैं सच्ची ये नहीं कहते इसलिए माने अभी राज वाला अतर बेबी, अतर दादी कहाँ है दादी, अतर बेबी दादी कहाँ है दादी, दादी कहाँ है दादी, दादी कहाँ है, ये तो खुश है अगर छोड़े और मम्मा कहाँ है मम्मा। आँख में नहीं मारना आँख में नहीं हाँ वरना उसके आँख में जाएगा सब। नहीं तो वो तो अपनी आँख में नहीं करना, दूसरों की आँख में करते रहो हैं। हाँ तो अच्छा पकड़ना भी है नहीं निकल रहा है जो निकल रहा है वो पकड़ना भी है कर जाओगी अब मेरा कितनी बार है और जी जल्दी हाँ तो मेरे ऊपर आ रहा है सारा आँख में नहीं मारो सर है ये तो क्या पकड़ो क्या ना जी ऐसे पकड़ो ऐसे ये लो हाँ ऐसे पकड़ो उसका नवमी का दिन होता है उसका तो खास दुर्गा अष्टमी का होता है ना तो अष्टमी का गीत 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 होता है देखिए बैठिए तो चला के दबा के उसको हाँ हाँ तो जो वो नवमी का है और फिर दशहरा है ओए कितना बड़ा ये देखो। बनाकर फिर उसके बाद मतलब फिर इन लोगों को सबका ही हाँ इसका अब इन सबका मन भी वो हो जाएगा इसके टकलू पे बैठ गया। ये बताओ तो मैंने कहा तो भाई मैं तो कह नहीं सकती अब जगह मम्मी तो हो गई है और मैंने कहा तो बेचारी इच्छा संकोच के मारे अभी तक लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ और आगे वो वाला पहला वाला तो अभी भी लगा हुआ है। उसको परेशान कर पहले नहीं वो समझा मैं यहाँ ये बंदना भी कहने से बहुत याद करती है मामी जी तो कहती है बस बहुत खुश है तो उसको काय रुला रहे हो क्या बेचारे का बबल ये जो है ठीक है धन्यवाद अरे यार चल क्या बंदना का शुक्र देखने वाली हो रही है क्या जी के हमारी मम्मी के बेटे का घर बड़ा रुके ओके ये तो सारे के सारे इसका सर दिसंबर में तो दे दे रुक जाओ हेलो अरे भाई एक बार इसकी आवाज भी सुन लो ये क्या कह रही है अरे क्या रो जो तुमने कहा पकड़ो मामा जी न्याय करो आप खा लो बिल्कुल ना हाँ बताओगे
इंतजार कर रहे पार्टी करने के लिए अपनी इससे बात शादी करने में सभी भी क्या देगा भाई मामा जी रवि साहब नहीं कर रहे। अरे आप ही आ जाओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं, 2 महीने रुक जाएंगे उसके बाद। और क्या बस फिर ऐसे एक बड़ी पार्टी कर लेंगे दिसंबर में, न्यू ईयर का नहीं है ना फिर दादी जी को तो फिर रख लेना, हम न्यू ईयर बनाएंगे फिर हम लोग एक साथ। हाँ सही बात है, हाँ मुझे पता है। हाँ ये हटा दो, ये इसके मुंह में जा रहा है अब। वही, और वो खुश भी है, देखो उनका टाइम भी पास हो रहा सबके साथ। हाँ हाँ कुछ चुचू लेकिन वैसे तो को लग नहीं रहा, लेकिन अपने काम आने वाला है। हाँ कल से पानी से धुलाना, शैम्पू तो हो ही गया अब। कैसे खेल रहा है अच्छा भी क्या है ये बबल्स बबल्स, सो मेनी बबल्स। तो एक ही बात है, और फिर ये कि यहाँ पर तो इतने लोग हैं तो उनका भी मन लग रहा है, हमारा भी मन लग रहा है। अच्छा ले है ना, बस एक इंसान खुश रहना चाहिए, खुशी से इंसान स्वस्थ रहता है। बाय आप भी ठीक हो जाओ, बाय। आप भी आ जाओ, है ना। मम्मी का बर्थडे गिफ्ट और मेरा बर्थडे गिफ्ट, बस आप आ जाओ, दादी की देरी तो हो जाएगा। फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। हाँ तो पकड़ में नहीं आ रहा, हाथ से पकड़ना चाह रहा है ना। और मुझे समझ है ना, तो फिर सर्दियाँ होंगी तो हम आराम से पार्टी करेंगे। हाँ हाँ, दिल्ली की सर्दी भी जोरदार, हमारी पार्टी भी जोरदार। भूखा ले आएगा और भूखा रख लाना बस। ये इसे कहता है सिर मुंडाते ही ओले पड़े। हाँ मम्मी का बर्थडे तो अक्टूबर में है। 14 अक्टूबर को। अथर्व बेबी, ओए हेलो बेबी। इसी महीने कह रहे हो, इसी महीने मम्मी की बात कि अगले साल, हाँ इस साल या अगले साल की रामनवमी। अच्छा हाँ 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 देना दिवाली आप कहते हो ना कि घर पे बनाया अपना बेबी। हाँ वही उतना भी बहुत है। हाँ इसको तो आता ही है, पहले से ही चलाता रहा। बेटे के बर्थडे के बाद दशहरा भी करवा दिया। क्या हो गया? दशहरे के बाद, क्या दशहरे के बाद? 2 अक्टूबर को दशहरा ना, उसके 4-5 दिन बाद क्या कराएंगे टिकट। नानी जी के वापस जाने की? पहले तो अभी कराए थे। आपकी तो पार्टी हो गई। मैं बोल रहा हूँ आपको भेजा जा रहा है वहाँ पे सिर्फ 10 दिन के लिए। 10 दिन वापस जाके वापस आ जाना यहाँ पे। बोल देंगे ना, एक हफ्ते बाद तो बर्थडे ही है, तब जब कराने लगेंगे तो बोल देना एक हफ्ते बाद तो बर्थडे ही है। हाँ बोल देना हम दिवाली के लिए भेजे, सिर्फ दिवाली बनाने के लिए, फिर वापस आ जाना। वो कह रहे थे कि अभी तो कुछ काम नहीं है तो आराम से आ जाइए। काम नहीं है तो फिर आराम से अगले साल जाना। काम तो है नहीं, देखो हाँ बोलो कोई काम नहीं है तो फिर अगले साल भेजेंगे हम। आराम से आ जाइए, बिल्कुल। तो नानी जी अब अगले साल जाना। अब देख दिख नहीं रहा क्या? नानी जी को दिखा रही है, खुद ही दे के जा रही है फोटो। तसल्ली से देखूंगी कितना प्यारा लग रहा है। चलो नानी जी की कब अक्टूबर तक की हो गई अब? हाँ सही है, दशहरा यही मनाएंगे। सही है। यार रावण चलता है ना, रावण देख के आएंगे। देखा आपने?
हाँ यहाँ रावण बनता है साथ में। हाँ बढ़िया 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 जलाते हैं एकदम। हम तो हर साल देखते हैं। वहाँ जाते थे पिताजी के साथ देखने। नहीं यहाँ लखनऊ लखनऊ में सही है। मुंह धोना है आपको तो यहाँ पे मतलब बबल्स में थोड़ा मुंह डाल लो तो साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे 50% तो ठीक हो गई, मेरी कमर 50% तो है ही है, तो महीना भर लगेगा। अरे वाह भाई इसने आधी खत्म कर दी अभी में। बहुत है, 1 लीटर और है। हाँ सही है। मैंने इसलिए पूरा 1 लीटर मंगा लिया था। वो अभी 1 बोतल अभी खत्म कर देगा मेरे को पता है। हाँ तो इतनी सी है। 1 बोतल और है पूरी। तो इतनी ही होगी ना 1 लीटर क्या। 1 लीटर बोतल है पूरी ये रही। हाँ कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा मतलब इसमें भरते रहो बैठ के। ये सही किया पिल्लो तुमने। ये सही करा बेबी, तुम्हारे लिए पूरा मम्मी ने बबल्स पूरा लीटर का भरा पड़ा है यहाँ पे, तुम उड़ाओ पूरा सा पूरी रात उड़ाओ बैठ के। पूरी। हाँ पर बैटरी खत्म हो गई। लो बैटरी का क्या करोगे अब। बेबी बैटरी खत्म हो गई बताओ, बंदूक गर्म हो गई। बबल खत्म नहीं हुए बैटरी। बबल्स खत्म। ओए कैसे निकल रहे हैं इतने बड़े बड़े बबल्स। ओ भाई साहब इसके टिंडू पे लगा दो बिल्कुल। हाँ इसके टिंडू पे लगाओ इसके बबल्स। हाथ में लेकर लगा दो, हाथ में लेकर रख दो। हाँ हाथ पे लेके रख दे, फटेंगे ऐसे। फोड़ ही दिए सारे। अरे छल फाड़ गया ये तो भैया, छल फाड़ गया सारा। यहाँ तो पूरा हो गया। खत्म हो गई दीदी। इसको ही दे दे, वो अपने आप देख लेगा बंद हो जाएगा तो। अले 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 उसके बाहर से पड़ जाए। अले अले उठ तो जाओ। ये कैसे निकल रहा है अब। रुका हुआ निकल रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है थूक रहा है ये। हैं कल पूरा चार्ज करके एक पूरी बोतल एक बार में खत्म करें, फिर हम भर देंगे इसको। ठीक है सर पे सर भर देंगे। ठीक है बोल रहा है ठीक है। ये फूट के जाने को सब साफ करना पड़ेगा। ओए, चल गया, चल गया। इंस्टॉलमेंट में चल रही है। इतना बैटरी हिलती होगी थोड़ा बहुत। हम्म। इसको ब्रश से साफ कर दूंगी तो पिंक पिंक। आओ पिंक वाले को धो देना वरना वो सारा बेडशीट गंदे कर देगा, ये पिंक पिंक हो जाएगी। या तो इसमें ये करना पड़ेगा कि एक और ऐसी बैटरी खरीद लो, एक खत्म हो तो दूसरी लगा दो, तब तो वो चार्ज हो जाएगी। वो तो मिल ही जाएगी बैटरी, तो ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारी गन ठीक हो गई। वो तुम्हारी गन ठीक हो गई। तुम्हारी गन ठीक 16 पे कर दूंगा इसी को 24 पे चलना। तुम्हारी गन ठीक हो गई भैया। हाँ तुम्हारी गन ठीक हो गई भैया। तुम्हारी गन ठीक हो गई भैया। ओए ये देखो कितना उस पे वो गिरा हुआ है, देखो पूरा चिपक गया है ये देखो देखो इसको। पता इधर नहीं, बहुत पूरा चिपक रहा है ये फर्श यहाँ पे। इसको यहाँ मत आने देना, बहुत बहुत गंदा हो रहा है, सारे मिट्टी विट्टी भी हो रहा है, सारे में चिपक जाएगा पूरा इसका। इसको उधर रख लो। अतार बिल्लू अनाउंसमेंट करो अनाउंसमेंट। अच्छा बेबी जहाँ पे भी हो कृपया यहाँ पे आए पालू कराने के लिए। अच्छा बेबी कृपया यहाँ पे आइए पालू कराने। कहाँ से चार्ज होता है? यहाँ पे होगा चार्ज। चार्ज मेरे चार्ज। अच्छा बेबी आए कृपया पालू कराने आइए आइए। ड्र नहीं करिए, आइए पालू कराने आइए। अच्छा बेबी कृपया जहाँ पे भी हो आइए। जाओ जल्दी पालू कराना, अनाउंसमेंट हो रही है। चल जाओ। अच्छा अच्छा बेबी जहाँ पे भी हो कृपया आइए पालू कराने। ओए ओए पालू और पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है। हैं बेबी अब पापा की करा पेट्रोल खत्म नहीं होता है। इसको वाले ऐड में भेज सकते हैं। ये वो है सनाब सना है वो सनाब। हाँ हाँ 40 पहले कर दी थी। साफ कर दे।
मैंने साफ कर दिया करती करती अभी तो करी है, 2 लड्डू करे थे बस। 2 लड्डू कर दे हाँ आजकल लड्डू वाली कर रहा है ये है रे मेरी लड्डू ड्रम ड्र ड्र ओ ड्र ड्र एक ये हमने पोर्ट्रोनिक्स का क्लैंप मंगाया मोबाइल होल्डर M5 मॉडल है। नहीं एक बार एक तो ये मंगाया था अभी गाड़ी के लिए ताकि मोबाइल को होल्ड कर सके और एक ये फ्लैश C2 करके है टाइप C to टाइप C पोर्ट्रोनिक्स का 8K with 60 हर्ट्ज क्योंकि हमारे जो मोबाइल है वो काफ़ी हैवी है तो उसको मतलब नॉर्मल उससे चार्ज नहीं कर रहा तो एटलीस्ट ये है कि इससे सही से चार्ज करेगा। वैसे तो 2499 का है लेकिन हमें तो 699 का मिल गया था तो मतलब सही है ये भी। दिखाते एक बार खोल के तो ये अंदर से ऐसा है और तो कुछ है नहीं इसमें। और ये केबल है भाई बहुत हैवी ड्यूटी है केबल मतलब काफ़ी सही क्वालिटी है। टाइप C to टाइप C है अभी मतलब कवर्ड है प्लास्टिक ऐसे टाइप C और लेंथ भी सही है शायद 2 मीटर की लेंथ है इसकी तो सही है। और ये भी एक बार खोलता है एक बार तो ये है कवर्ड इसमें काफ़ी अच्छा कवर्ड था और ये है उसका होल्डर इसमें पीछे बटन है ऐसे इससे ही आपका ये अनलॉक हो जाएगा काफ़ी बड़ा है और ये इसका होल्डर है काफ़ी अच्छा है। इसको एक बार लगा के देखेंगे मतलब हमारा देखते हैं कैसे लगता है ये। आई होप सही से लग जाएगा। ये लॉक है उसका 10 दिन डालोगे आज 11 ही हो गई है 21 को 10 दिन हो जाएंगे पूरे। ये शायद इसका वारंटी कार्ड है 10 दिन ये रजिस्टर या वारंटी तो इसमें शायद 1 साल की वारंटी है। साइन इंस्टॉल तो ये 2 चीज़ एसेसरीज मंगाई थी ताकि जैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं ना तो ये गाड़ी में ही हम चार्ज कर सकते हैं अपना चार्जर वो है और एक ये होल्डर है ताकि रिकॉर्डिंग करेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी मतलब हैंड फ्री रहेंगे। तो देखते हैं एक बार लगा के गाड़ी में कैसे लगते हैं। अब ये नया टॉय निकाल लिया इसने दिखाना एक बार क्या है मेंढक डांसिंग फ्रॉग ओए बेबी इसमें तो लाइट है लाइट ये है पोर्ट्रोनिक्स का काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसकी और यहाँ पे इसका ये हो जाता है यहाँ से लॉक यहाँ पे हो जाता है और एक यहाँ पे लॉक है मतलब सही है मतलब क्वालिटी वाइज तो सही है। अब देखते हैं हमारे फ़ोन कैसे लग सकता है इसमें। अच्छा तुम कितने बजे जाओगे बता तुम कितने बड़े हो जाओगे अथर मस्ती सुन रही है। मैं इसकी वजह से नीचे आया कि सोएगा देखो खुद ही भाग गया। आओ इसकी वजह से मैं बैठी हूँ गई हाँ सैर करने। वही तो अब तक तो मैं चली गई हूँ। कहा